बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, हम इस इस्लामी जंगजू रहनुमाओं की वीडियोस में हम अब्दुल्ला इब्न अली की खलीफा के ओहदे तक पहुंचने की पुरजोश जद्दोजहद की तारीखी दास्तान को बयान कर रहे हैं। हम इस वक्त के सियासी मंजरनामे, इसकी ख्वाहिशात के पीछे महरक़ात और वसीतर इस्लामी बरादरी पर इसके इक़्तिदामात को, असरात को बयान कर रहे हैं। बराए मेहरबानी हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो देखें, क्योंकि हम इनकी ज़िंदगी की पेचीदगियों और क़यादत के असूल में इन्हें दरपेश चैलेंजों को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जजीरा में अमवी हामी बगावतों को दोबारा होने के बावजूद अगले चंद सालों में अब्दुल्ला बेज़ाहिर शाम की कबाली शराफिया की वफादारी हासिल करने में कामयाब रहा और सूबा ज्यादातर पुरसकून रहा। जून 754 में अल सबा की मौत के वक्त तक इसने अल मंसूर और मशरक के वायसराय अबू मुस्लिम के साथ खिलाफत के 3 ताकतवर तरीन अफराद में से एक के तौर पर दर्जा बंदी कर ली। अल सबा का इंतकाल मक्का जाते हुए हुआ और बिस्तर मर्ग पर इसने अल मंसूर को अपना वारिस नामजद किया था। इस वक्त अब्दुल्ला बाज़ंतीनी सुल्तानत के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की तैयारी कर रहा था और इसने मकसद के लिए एक बड़ी फौज जमा कर रखी थी। अलसफा की मौत की खबर मिलते ही अब्दुल्ला ने खुद को खलीफा के तौर पर ऐलान किया और यह दावा किया कि अलसफा ने इससे मरवान दोम की माजूली में इसके किरदार के बदले जानशीनी का वादा किया था। अब्दुल्ला के दावे की सदाकत और इसने अल मंसूर के मुकाबले में किस हद तक कानूनी हैसियत हासिल की, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसकी शिकस्त के बाद मुखलफाना रवायात के फलाव के खिलाफ लेकिन जैसा कि कोप ने तबसरा किया, जिस पर तमाम अकाउंट्स मुतफिक हैं कि अलसबा की जानशीनी इसकी मौत से पहले मजबूती से महफूज नहीं थी और ऐसे इशारे मिलते हैं कि अब्दुल्ला ने अलसबा की मौत से पहले के चंद सालों में खुद को एक वाज़ा जानशीन के तौर पर पेश किया था। अब्दुल्ला को शाम में सरोज़रान का मुकामी फौजियों और शामी अशराफ की तरफ से वसी हमायत हासिल थी, जिन्होंने अमवियों के दौर में वो मरहत आफ्ताब मकाम दोबारा हासिल करने की कोशिश की थी और साथ ही इन खरासानी सिपाहियों को जिनकी इसने इनकलाब के दौरान कमांड की थी। जैसे ही अब्दुल्ला की फौज ने इराक में अपना मार्च शुरू किया, अल मंसूर हमायत करने के लिए अबू मुस्लिम की तरफ मतवज्जो हुआ। अगरचे खलीफा ने अबू मुस्लिम की ताकत पर इत्मीनान नहीं किया, लेकिन यह हकीकत है कि वो इनकलाब की तरह सानी सिपाहियों में आलमी सतह पर मकबूल था। इसलिए इन्हें अब्दुल्ला का मुकाबला करने और ज्यादातर खरासानी सिपाहियों को, जो हुकूमत का बुनियादी सतून था, को खलीफा की तरफ ले जाने के लिए एक मिसाली उम्मीदवार बना दिया। दोनों फौजें ने नवंबर 754 में तसिब्बस के मुकाम पर आमने सामने हुई। अब्दुल्ला की फौज शक से दो चार थी, क्योंकि खरासानी अबू मुस्लिम से लड़ने से बेजार थे। दारहकीकत इनके मुताबिक अब्दुल्ला ने कहा जाता है कि इसकी फौज ने 17,000 खरासानियों को कत्ल किया, क्योंकि इसे डर था कि वो अबू मुस्लिम के खिलाफ कभी नहीं लड़ेंगे। शामी अब भी ज़ाब में अब्दुल्ला के हाथों अपनी शिकस्त पर नाराज थे। वो अबन कनेडी ने के अल्फाज में अब्दुल्ला को बरतरफ गद्दारी का शुबा था और लड़ाई की हकीकत में तरक्की करने से पहले ही भाग गया। बसरा में प्लान लेने के लिए, जहां इसका एक और भाई सलमान गवर्नर था, इसके नाम पर फतह हासिल करने के बावजूद वली अल मंसूर ने अबू मुस्लिम को खत्म करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया, जो इसका सबसे बड़ा हरीफ रह गया था। चंद माह बाद अबू मुस्लिम को खलीफा के दरबार में आने के लिए आमादा किया गया, जहां इसे कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्ला अपने भाई की हिफाजत में बसरा में रहा, यहां तक कि बाद में 2 साल बाद बरतरफ कर दिए गए। अब अब्दुल्ला को अल मंसूर के हुक्म पर कैद कर दिया गया था, यहां तक कि 764 में इसे एक ऐसे घर में ले जाया गया जिसे जानबूझ को तबाह कर दिया गया था। ये इस पर गिरा और इसे खंडरात के नीचे दफन कर दिया गया। वफात के वक्त इसकी उम्र 52 साल बताई जाती है। अब्दुल्ला की बगावत के बावजूद वो शाम में इसके भाई साला और इसके खानदान के हाथों कामयाब हुआ
جو اگلی نصف صدی تک اس صوبے میں سب سے بڑے عباسی طاقت کے طور پر رہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی ہم جنگجو رہنما صالح ابن علی کی سوانح یاد کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔